Hello everyone, my name is Sarika Shukla and I'm a soft skill faculty. Like always, I'll start my session with a beautiful quote. The best source of motivation are your own thoughts, so think big and motivate yourself to win. So आज का जो सेशन है वो इसी कोट से रिलेटेड है, यानी कि मोटिवेशन से रिलेटेड है. एंड येस, द टॉपिक इज वेज टू गेट मोटिवेटेड फॉर स्टडीज. यानी कि आज मैं बात करूंगी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो खुद को कैसे मोटिवेट करें फॉर स्टडीज. जो हमारा लास्ट वीडियो था उस पे वी हैव सीन जनरल टिप्स थे सेल्फ मोटिवेशन के, खुद को कैसे मोटिवेट करें. बट आज का जो टॉपिक है वो मैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ. बट आई शुड नॉट से स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स. वाई? बिकॉज इट इज़ यूजफुल फॉर एवरीवन. क्योंकि आप थ्रू आउट लाइफ कोई ना कोई सेशन सीखते हैं, कोई ना कोई सर्टिफिकेशन करते हैं, ई लर्निंग प्रोग्राम करते हैं, तो वी आर ऑलवेज अ स्टूडेंट. ये टिप्स हम सबके, इवन सबकी के काम आएंगे, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो कभी आपने सोचा है कि जब भी आप एक स्टूडेंट होते हैं, सो खुद को स्टडीज के लिए मोटिवेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. बट इट इज रेदर इजी टू वॉच वीडियोज एंड स्क्रॉल थ्रू सोशल मीडिया, राइट. और जब भी एग्जाम होता है, कोई प्रेजेंटेशन होती है, कोई टेस्ट होता है, तो बहुत पैनिक फील होता है आपको, और जिस वजह से डीमोटिवेशन भी होता है. सो आई हैव ब्रॉट फ्यू टिप्स विच आई एम श्योर विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल to get motivated for your studies. So let's see tips. So tip number 1 is reason for procrastination. That means find out the reason कि आप जिनकी वजह से अपनी चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं. प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है आज के काम को कल में टालना, और ये जनरली तभी होता है जब किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट नहीं होता, या वो सब्जेक्ट या टॉपिक डिफिकल्ट होता है. सो ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न अगर पता चल जाएगा तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, और जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा. Then next tip is reward yourself and appreciate yourself. See, आपने फील किया होगा जब कभी भी आपको appreciation मिलता है तो एक एनर्जी फील होती है. इन द सेम मैनर जब आप कोई टास्क कर रहे हो या आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, सो कुछ ड्यूरेशन में खुद को मोटिवेट करने के लिए आप रिवॉर्ड कर सकते हो. रिवॉर्ड जैसे यू कैन टेक अ शॉर्ट ब्रेक, यू कैन गो फॉर अ वॉक, या फिर you can play your favorite game. You can play your favorite game. वो भी एक तरीके का रिवॉर्ड है खुद को मोटिवेट करने के लिए. एंड देन नेक्स्ट टिप इज मेक अ हैबिट ऑफ स्टडी प्लान. सी, कहा जाता है कि हैबिट्स बहुत पावरफुल होती हैं. अगर आपकी हैबिट में स्टडीज आ गए तो फिर आपको मोटिवेटेड होने से कोई नहीं रोक सकता. नेक्स्ट टिप इज माइंड मैप टेक्निक. नाउ व्हाट इज माइंड मैप टेक्निक? जो भी आपका टॉपिक है सब्जेक्ट का, उसको सब टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लीजिए अपने नोट्स को, जिससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी, और जब आपको याद रहेगा तो मोटिवेशन अपने आप रहेगा. Now we will move to another tip, that is convert your boring subject or boring topic into interesting one. अब आप किसी भी फील्ड के हो, चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट हो, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट, फैशन, बीट एनी फील्ड, किसी भी फील्ड से हो, कोई ना कोई टॉपिक और सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें आपको बोर फील होता है, जो इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन उस सब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस होता है, तभी वो आपके करिकुलम में एडेड होता है. तो उस केस में आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म कर सकते हो, जैसे why the subject is important, what is its significance. इससे क्या होगा कि एक इंटरेस्ट जनरेट होगा और आप खुद को मोटिवेट कर पाओगे टू स्टडी दैट सब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट मग अप एनी टॉपिक. आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी टॉपिक को रटने की कोशिश मत करिए, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. क्योंकि अगर आप रटेंगे तो भूलने के चांसेस हैं, और अगर भूलेंगे तो डीमोटिवेशन होगा. नाउ अनदर टिप इज दैट यू शुड ऑलवेज इन्वॉल्व योर सेल्फ इन ग्रुप स्टडी. जो कि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को ग्रुप स्टडी अच्छी लगती है, बट बी वेरी सेलेक्टिव कि आप किस तरीके के लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं. क्योंकि जब आप ग्रुप में स्टडी करते हैं तो लोगों का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है. तो सिलेक्शन किस तरीके के लोगों का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट क्योंकि पड़ेगा. अनदर आई हैव ब्रॉट इज वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक. आप एक टाइमर लेकर अपने टास्क को पूरा करिए. सेट अ टाइमर, एंड जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, अगर उस टाइमर पे आपने टाइम सेट किया और उस टाइम पे अगर आप पूरा कर पा रहे देन इट इज़ गुड. नहीं कर पा रहे देन चॉक आउट द थिंग्स. उससे क्या होगा कि यू विल फील एक्साइटेड टुवर्ड्स दैट वर्क, और आप खुद को मोटिवेट कर पाएंगे. नेक्स्ट स्टेप इज एक्सरसाइज रेगुलरली.
बीइंग अ फिटनेस फ्रीक आई वुड सजेस्ट कि 20 to 30 मिनट्स एटलीस्ट आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपका ब्रेन भी एक्टिवेट रहता है और आपको हेल्प करेगा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनाइज योर टाइम, जो कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर आप टाइम मैनेज कर पाएंगे सो आप मोटिवेटेड रहेंगे किसी भी फील्ड से रिलेटेड। सो आई होप ये टिप्स बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ लर्नर आपको बहुत काम आएंगे, हेल्प करेंगे खुद को मोटिवेट रखने में। सो बी मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैं प्लान कर रही हूँ प्रोफेशनल्स के लिए कि हाउ प्रोफेशनल्स कैन गेट मोटिवेटेड एट देयर वर्क प्लेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।